વલસાડના ધરમપુરમાં એક હોસ્પિટલનું પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા ઈ લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું તેનું હાલ સંબોધન કરી રહ્યા છે, સાંભળીએ। आदिवासियों, विशेष रूप से दक्षिण गुजरात के साथियों को, हमारी माताओं बहनों को बहुत लाभ होगा। इन आधुनिक सुविधाओं के लिए मैं राकेश जी को, इस पूरे मिशन को, आपके सभी भक्तजनों को, सेवाव्रतियों को जितना धन्यवाद करूं उतना कम है, जितना अभिनंदन करूं उतना कम है। અને આજે જયારે મારી સામે ધરમપુરમાં આવું વિશાળ જનસાગર દેખાતો હોય, મને મનમાં હતું કે આજે મને રાકેશજીના ઘણા બધી વાતો સાંભળવા મળશે, પણ એમણે બહુ ટૂંકમાં પતાવી દીધું અને એમણે રણછોડદાસ મોદીજીને યાદ કર્યા। હું આ ક્ષેત્ર સાથે ખૂબ પરિચિત રહ્યો છું। વર્ષો પહેલા તમારા બધાની વચ્ચે રહ્યો, ક્યારેક ધરમપુર તો ક્યારેક સિદુંબર, આપ સૌની વચ્ચે રહેતો હતો અને આજે આટલું મોટું વિકાસનું ફલક જોઉં અને ત્યાંના લોકોને આટલો બધો, અને મને આનંદ એ વાતનો થાય કે છેક મુંબઈથી લોકો અહીં આવીને સેવામાં જોડાતા હોય છે, ગુજરાતના ખૂણે ખૂણેથી લોકો આવીને જોડાતા હોય છે, વિદેશોમાંથી આવીને જોડાતા હોય છે। એટલે શ્રીમદ રાજચંદ્રજીએ એક મુખ સેવકની જેમ જે સમાજ ભક્તિના બીજ વાવ્યા હતા, એ આજે કેવા વટવૃક્ષ બની રહ્યા છે એ આપણે અનુભવી શકીએ છીએ। साथियों, श्रीमद राजचंद्र मिशन से मेरा पुराना नाता रहा है। मैंने आपके समाज कार्यों को इतनी नजदीकी से देखा है कि जब ये नाम सुनता हूं तो मन आप सभी के प्रति सम्मान से भर जाता है। आज जब देश आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है, तो हमें इसी कर्तव्य भाव की सबसे ज्यादा जरूरत है। इस पवित्र भूमि में, इस महान भूमि में, इस पुण्य भूमि में हमें जितना मिला है उसका एक अंश भी हम समाज को वापस लौटाने का प्रयास करते हैं तो समाज में और तेजी से बदलाव आता है। मुझे हमेशा बहुत खुशी होती है कि पूज्य गुरुदेव के नेतृत्व में श्रीमद राजचंद्र मिशन गुजरात में ग्रामीण आरोग्य के क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्य कर रहा है। गरीब की सेवा की ये प्रतिबद्धता इस नए अस्पताल से और मजबूत होगी। ये अस्पताल और रिसर्च सेंटर ग्रामीण क्षेत्र में आधुनिक सुविधाएं देने जा रहा है, उत्तम इलाज को सभी के लिए सुलभ कर रहा है। ये आजादी के अमृत काल में स्वस्थ भारत के लिए देश के विजन को ताकत देने वाला है। ये आरोग्य के क्षेत्र में सबका प्रयास की भावना को सशक्त करने वाला है। साथियों, आजादी के अमृत महोत्सव में देश अपनी उन संतानों को याद कर रहा है जिन्होंने भारत को गुलामी से बाहर निकालने के लिए प्रयास किए। श्रीमद राजचंद्र जी ऐसे ही एक संत पुरुष,
ज्ञाता पुरुष, एक दीर्घदृष्टा महासंत थे, जिनका एक विराट योगदान इस देश के इतिहास में है। ये दुर्भाग्य रहा है कि भारत के ज्ञान को, भारत की असली ताकत से देश और दुनिया को परिचित कराने वाले ओजस्वी नेतृत्व को हमने बहुत ही जल्द खो दिया। खुद बापू पूज्य महात्मा गांधी ने कहा था कि हमें शायद कई जन्म लेने पड़ेंगे, लेकिन सीमत के लिए एक ही जन्म काफी है। आप कल्पना कीजिए, महात्मा गांधी के विचारों को जिन्होंने प्रभावित किया, जिस महात्मा गांधी को आज हम दुनिया में पथ प्रदर्शक रूप में देखते हैं, जिन महात्मा गांधी के विचारों के प्रकाश में एक दुनिया एक नए जीवन को तलाशती रहती है, वहीं पूज्य बापू अपनी आध्यात्मिक चेतना के लिए श्रीमद राजचंद्र जी से प्रेरणा पाते थे। मैं समझता हूं कि राकेश जी का देश बहुत ऋणी है, जिन्होंने श्रीमद राजचंद्र जी के ज्ञान प्रवाह को जारी रखा। અને આજે આ હોસ્પિટલ બનાવીને આટલા પવિત્ર કામમાં રાકેશજીની દ્રષ્ટિ પણ છે, પુરુષાર્થ પણ છે અને એમનું જીવન પણ છે। અને છતાંય આ આખાએ પ્રકલ્પને એમને રણછોડદાસ મોદીને एक आदरणीय सेवा भाव तरीके अर्पित કર્યું। ये राकेश जी ની મોટાઈ છે। समाज के गरीब, वंचित और आदिवासियों के लिए इस प्रकार अपना जीवन समर्पित कर देने वाले ऐसे व्यक्तित्व देश की चेतना को जागृत किए हुए हैं।